अब तक आपने देखा कैसे रिमझिम मिली अपनी नई दोस्त पीकू से, और अब दोनों निकल चुके हैं एक अनजाने सफ़र पर अपने पहले मिशन की तलाश में। लेकिन क्या रिमझिम अपना पहला मकसद पूरा कर पाएगी? वही राज जो उसे खींच लाया है भूली हुई सपनों की दुनिया में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे पीकू, ये कैसा जंगल है? सब लोग ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मशीन हो? रिमझिम ये सपनों का जंगल था, पर अब बन गया है नियमों का जंगल। यहाँ सपने नहीं, सिर्फ शेड्यूल चलते हैं। जिम्बू की आँखों में कभी रोशनी हुआ करती थी। क्या हुआ रिमझिम, सब ठीक है ना? पीकू, मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी, मानो जैसे कोई मुझे किसी मिस्टर जिम्बू की मदद करने के लिए कह रहा हो। अरे पीकू, ये तो कोई छोटा सा बच्चा लग रहा है जो बहुत खुश है, जिंदगी से भरा हुआ, सपनों से भरा हुआ। चलो रिमझिम, देखते हैं मिस्टर जिम्बू कौन है और क्या करते हैं। आब्राकडाब्रा जिम जिम जू, चलो चले जिम्बू के घर। वूहू। मिस्टर जिम्बू अपनी छोटी सी झोंपड़ी में आंखें खोलते हैं। वो अपने लिए नाश्ता बनाते हैं, 2 सूखे ब्रेड और हल्की सी चाय। मिस्टर जिम्बू अपना खाना खाते हैं और रोज़ की तरह अपने काम पे निकल जाते हैं। मिस्टर जिम्बू पता नहीं क्यों लेकिन बहुत दुखी होते हैं, मानो जैसे वो यहाँ से भागना चाहते हों। टू डू लिस्ट के बोझ के तले दबे बेचारे मिस्टर जिम्बू। तभी आवाज़ आती है, जिम्बू फास्टर, रिजल्ट्स मैटर। तुम्हारे सपने रुक सकते हैं, काम नहीं। काम करो, यहाँ सपने मत देखो। जिम्बू सोचता है शायद रोज़ के काम करते करते कभी ना कभी उसके सपने भी पूरे हो ही जाएंगे। लेकिन दिल में किसी कोने में उसे डर भी है, अगर ये काम छोड़ दिया तो घर कैसे चलेगा। और बस इसी डर, इसी सोच में जिम्बू कहीं अपनी असली खुशी, अपने सपने भूल ही बैठा है। ओह, तो ये है मिस्टर जिम्बू। पीकू, हमें बेचारे मिस्टर जिम्बू की मदद करनी ही होगी। तभी पीकू रिमझिम को एक चमकता हुआ पेंडेंट देती है और दोनों मिस्टर जिम्बू की मदद के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर जिम्बू, क्या कभी आपने अपने सपने पूरे करने की कोशिश की, या बस हर वक्त इस डर में जीते रहे कि कहीं फेल ना हो जाऊं? शायद कभी कभी अपने सपने सच करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, थोड़ी सी हिम्मत भी चाहिए होती है। तभी पीकू अपनी छोटी सी जादू की झलक दिखाती है और एक चमकदार लालटेन ले आती है मिस्टर जिम्बू के लिए। ऐसी लालटेन जो उसे याद दिला सके उसके भूल गए सपने, वही सपने जो कभी उसके दिल को रोशनी से भर देते थे। मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो ये लालटेन बनाना सबसे ज़्यादा पसंद हुआ करता था।
जब मिस्टर जिम्बू ने अपनी पुरानी लालटेन देखी तो जैसे बचपन की यादें वापस जाग उठीं और धीरे धीरे उसने फिर से लालटेन बनाना शुरू कर दिया। इतनी खुशी उसके चेहरे पर थी जैसे दिनों बाद फिर से सपने सज गए हों। लेकिन अरे ये क्या, मिस्टर जिम्बू तो अपनी लालटेन बना ही नहीं पा रहे हैं। तभी मिस्टर जिम्बू के दिल में एक छोटा सा डर फिर से जग जाता है और उन्हें कैद करने लगता है और वो सोचने लगते हैं शायद सपने सिर्फ सोचने के लिए होते हैं, पूरे करने के लिए नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मिस्टर जिम्बू ने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर से कोशिश करने का फैसला करते हैं। अपने डर को पीछे छोड़ते हुए कहते हैं, अगर मैं हार भी गया तो अपनी कोशिश से ही हारूंगा, डर से नहीं। और अगर कोशिश करके फेल भी हो गया तो कम से कम मुझे पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने कभी अपने सपनों के लिए कोशिश ही नहीं की। रिमझिम मिस्टर जिम्बू के पास गई मुस्कान के साथ और बोली, सच में मिस्टर जिम्बू, जब आपने अपने डर को जीत लिया तभी तो आप सच में जीत गए। कोशिश और हिम्मत ही होती है वो ताकत जो जीत दिलाती है। और जैसे ही ये बातें मिस्टर जिम्बू के दिल तक पहुंची, उसकी पुरानी लालटेन फिर से जलने लगी। धीरे धीरे एक एक कमरा, पूरा जंगल रोशन होने लगा। सपनों की रोशनी से जगमगा उठी वो जगह जहां पहले सिर्फ अंधेरा था। तो आखिरकार मिस्टर जिम्बू और रिमझिम ने वो रेसवेल तोड़ ही दिया और अब जंगल के सब लोग फिर से सपने देख रहे हैं। वो सपने जो कभी वो भूल बैठे थे। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ मशीन की तरह चलने का नाम नहीं है। ज़िंदगी नाम है सपनों के साथ जीने का। तुमने मुझे याद दिलाया, जीना है तो अपने सपनों के लिए जियो, हिम्मत के साथ जियो, अपनों के साथ जियो। जिंदगी जीने का नाम है, डर का नाम नहीं। थैंक यू रिमझिम, थैंक यू। तो दोस्तों, रिमझिम ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया और सीखा कि सपनों को सुनने और उन्हें जीने का साहस ही सच्ची खुशी और आज़ादी की राह दिखाता है। अब रिमझिम और पीकू तैयार हैं एक नए एक्साइटिंग सफ़र के लिए। अगले सफ़र की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिमझिम मैजिकल टेल्स।